हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे तारा सुतारिया की और उस डर्टी पीआर गेम की जो उनके खिलाफ कुछ दिनों से इंडस्ट्री में खेला जा रहा है। हम सब ने वो वायरल एपी धिलोन कॉन्सर्ट वाली क्लिप तो देखी ही होगी, जहां तारा और एपी स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और पूरा इंटरनेट अचानक से तारा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। हर जगह बस यही बातें हो रही थीं कि तारा कितनी अनकंफर्टेबल है, वो कितनी ऑकवर्ड और क्लिंगी हो रही है और उनका बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया वहां खड़ा होकर ट्रॉमेटाइज हो रहा है। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक तारा को इतना ज्यादा शेम किया गया कि उनका कमेंट सेक्शन टॉक्सिक बन गया था। लोग उन्हें कैरेक्टरलेस तक बुला रहे थे। ये सब कोई इत्तेफाक या नॉर्मल ट्रोलिंग नहीं थी। तारा ने अब जो एक्सपोज किया है, उसने बॉलीवुड के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। ये एक मैसिव, वेल प्लान्ड, पेड नेगेटिव पीआर कैंपेन था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तारा की इमेज को मिट्टी में मिलाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात खुली कैसे, तो सीन कुछ ऐसा है कि एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर हैं तनीषा मल्हारा। उन्होंने हिम्मत दिखाकर वो रिसीप्ट शेयर किए जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग छुपाना चाहते हैं। तनीषा ने रिवील किया कि उन्हें रात के 2:30 बजे एक एजेंसी से मैसेज आता है एक अर्जेंट कैंपेन के लिए। मैसेज में साफ लिखा था, एक वीडियो चाहिए मिनिमम 40 सेकेंड्स की, और इसमें एपी धिलन के ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स बोलने हैं। लेकिन जब उन्होंने पीडीएफ चेक किया तो गेम कुछ और ही निकला। वो कैंपेन एक्चुअली तारा सुतारिया को टारगेट करने के लिए था। एजेंसी ने एक 30 पॉइंट्स की पूरी लिस्ट भेजी थी और इन्फ्लुएंसर्स से कहा गया था कि इनमें से कोई भी 8 पॉइंट्स उठाओ और तारा के बारे में बुरा बोलो। इस पूरे सेटअप का बजट सिर्फ 6,000 रुपीज। सोचिए, सिर्फ 6,000 रुपये में इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया जा रहा था एक एक्ट्रेस की रेपुटेशन खराब करने के लिए। इन टॉकिंग पॉइंट्स में ऐसी बातें लिखी थीं कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। पॉइंट नंबर 2 और 3 में साफ इंस्ट्रक्शन था कि तारा को गोल्ड डिगर बुलाओ। पॉइंट नंबर 8 में कहा गया, शी इज ओनली विथ वीर बिकॉज ऑफ हिज मनी। यहाँ तक कि उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए लिखा गया, शी शुडंट हैव क्रॉस्ड द लाइन टू प्रूव हरसेल्फ एज अ गोल्ड डिगर और लॉयल बॉयज गेट। ये सब पॉइंट्स इसलिए दिए गए ताकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि तारा एक नाइटमेयर ऑफ एवरी गाय है और वीर को उनसे दूर हो जाना चाहिए। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस पीडीएफ में तारा के एक्स बॉयफ्रेंड आदर जैन से जुड़े पॉइंट्स सामने आए। पीडीएफ में पॉइंट नंबर 20 और 26 ने सारा राज खोल दिया। नाउ वी गेट व्हाई तारा's ex chose to marry Tara's best friend and not Tara. और we owe a public apology to Adar Jain for all the trolling they faced because of Tara Sutaria. अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है, अगर कोई राइवल एक्ट्रेस तारा से जलती और नेगेटिव पीआर करवाती तो वो आदर जैन को बेचारा और हीरो क्यों दिखाएगी? उसे आदर की इमेज साफ करने में क्या इंटरेस्ट होगा? यही वजह है कि पूरे इंटरनेट पर लोग अब आदर जैन और उनकी फैमिली की तरफ उंगली उठा रहे हैं। लेकिन जितना गंदा ये नेगेटिव पीआर कैंपेन था, तारा के अपनों का सपोर्ट उतना ही स्ट्रांग निकल कर आया है। सबसे पहले बात करते हैं उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया की, जिसे इस पीडीएफ में ट्रॉमेटाइज्ड दिखाने की कोशिश की जा रही थी। उसने तारा के पोस्ट पर कमेंट करके सारे ट्रोल्स का मुंह बंद कर दिया। वीर ने लिखा, ऑलवेज विथ यू। ये 3 शब्द दिखाते हैं कि उनका रिश्ता कितना मजबूत है और वो तारा पर कितना भरोसा करते हैं। हर रोल अलग था। वो जानते हैं कि इंटरनेट पर दिखने वाला हर सच असली नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एपी धिलन ने भी इस डर्टी गेम पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में पर कड़ी बात कही। अगेंस्ट एपी धिलोन, तारा ने इस बार बिल्कुल चुप नहीं रहने का फैसला किया और उन्होंने पूरा सच बताया। उन्होंने कहा कि जो क्लिप वायरल की गई थी वो क्लेवर एडिटिंग और फॉल्स नैरेटिव का नतीजा थी। एक्चुअली वो क्लिप एक म्यूजिक वीडियो की परफॉर्मेंस थी जहां तारा लीड म्यूज थी, तो वो सब कोरियोग्राफ्ड था। उन्होंने वो रियल फुटेज भी शेयर की जहां उनका बॉयफ्रेंड वीर एक्चुअली कॉन्सर्ट मजे से एंजॉय कर रहा था और जो रिएक्शन फुटेज दिखाई गई थी वो किसी और गाने की थी। सवाल ये उठता है कि 2026 में जब तारा की कोई फिल्म भी नहीं आ रही तो उनसे किसको इतनी तकलीफ है? तारा का करियर फिलहाल उतना एक्टिव नहीं है फिल्म्स में, तो एक्ट्रेसेस तो उन्हें टारगेट नहीं करेंगी। तो क्या ये सिर्फ एक पर्सनल बदला है? क्या ये किसी एक्स बॉयफ्रेंड की जलन है? तारा एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं। उनका लाइफस्टाइल हमेशा से ही रिच रहा है, पर फिर भी उन्हें गोल्ड डिगर बुलाया गया ताकि उनका और वीर का रिश्ता खत्म हो जाए। ये एजेंसी वाले इन्फ्लुएंसर्स को रेफरेंस वीडियोस तक भेज रहे थे, जिसका मतलब है कि काफी इन्फ्लुएंसर्स ने पहले ही ये पैसे लेकर वीडियोस पोस्ट कर दी थीं और हमें लगा कि वो सच बोल रहे हैं। ये डर्टी पीआर का सिस्टम बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स की वॉइस को खरीद लेता है। तारा ने तो अपने रिसीप्ट्स दिखा दिए, पर सोचिए कितने ऐसे सेलेब्स होंगे जो रोज इसका शिकार होते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट स्पिल में।